हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको भी सर्दियों में बलगम बहुत ज़्यादा हो जाता है और बलगम की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इरिटेशन करता है, खांसी आपको आने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है, तो क्या आप उपाय कर सकते हैं जिससे आप अपने बलगम को मैनेज कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बलगम का मतलब क्या होता है, बलगम क्यों आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में बनता है। जो बलगम होता है उसका मतलब होता है कोई फेल्गम, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फेल्गम बोलते हैं। म्यूकस का नॉर्मली प्रोडक्शन होना होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस बनना बहुत ज़रूरी है। म्यूकस से जो भी एलर्जन होता है, म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को बचा के रखता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है मोस्टली। म्यूकस बनना, बलगम बनना बहुत ही कॉमन है। हर एक इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बलगम बनता है। बट अगर ये बलगम ज़्यादा बनने लगे किसी बीमारी की वजह से या फिर आपको सर्दी जुकाम हो गया उसकी वजह से, तो बहुत दिक्कत होने लगती है। हैवीनेस लगने लगती है, चेस्ट में कंजेशन होने लगता है, किसी किसी को तो खांसी आने लगती है। ऐसा मन करता है कि उसको बाहर आप स्पिट आउट करें, कि बाहर वो निकल जाए। इसलिए इरिटेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है। ये जो बलगम होता है इसके आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बलगम अगर आपको ज़्यादा बन रहा है तो आपको कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगी। आप अपनी सर्दियों में उन टिप्स को यूज़ करो तो हर सर्दी में आपको बलगम बार बार या रिकरेंटली नहीं बनेगा। सबसे पहली टिप होगी कि गुनगुना पानी पीना आप शुरू कर दीजिए। हर एक इंसान गुनगुना पानी अगर पिएगा तो उसका जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो कम होगा। और सर्दियों में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि अपनी वाटर का इंटेक कम कर देते हैं, पानी कम पीते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो बलगम होता है वो ड्रेन आउट नहीं होता है बॉडी से। तो अपनी पानी की क्वांटिटी, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए जिससे आपका बलगम ड्रेन आउट हो जाए बॉडी से और आपको थोड़ा ईजी लगे। सेकेंड, आप तुलसी का उपयोग कीजिए। तुलसी को आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, हर फॉर्म में वो बेनिफिशियल रहेगी। या तो तुलसी की पत्ती आप थोड़ी देर अपने माउथ के अंदर रखेंगे तब भी बेनिफिशियल रहेगी, या फिर गुनगुने पानी में ऐड ऑन कर सकते हैं तुलसी की 2 लीव्स, या फिर चाय, अगर आप जो भी बेवरेज ले रहे हैं उसके अंदर आप 2 तुलसी की लीव्स ऐड कर दीजिए। थर्ड आपके लिए टिप होगी कि 2 काली मिर्च और 1 लौंग आप पानी में गर्म करके अगर सुबह के टाइम पे खाली पेट उसको लेंगे गर्म पानी को, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो आपका बलगम का जो प्रोडक्शन है उसको वो कम करती है। तो ये बात हुई कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा बलगम कम बने। पर अब बात करते हैं कि आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे सर्दियों में आपका बलगम ज़्यादा बन रहा है। कुछ हिस्टामिन युक्त हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खाने की वजह से बलगम ज़्यादा बनता है। हिस्टामिन एक केमिकल कंपाउंड होता है जो अगर हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारी बॉडी को इरिटेट करता है और ज़्यादा बलगम का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। हिस्टामिन सबसे ज़्यादा होता है विटामिन सी के सोर्सेज में। जितने भी खट्टे फल हुए या फिर जिसके अंदर भी विटामिन सी ज़्यादा होती है वो हिस्टामिन क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। तो आपको क्या अवॉइड करना है, आपको जितने भी खट्टी चीज़ें होती है, चाहे खट्टे फल हुए या फिर विटामिन सी जिन सब्जियों में होती है, जैसे कि पालक में विटामिन सी होती है, टमाटर में विटामिन सी होती है, तो आपको ये सब नहीं खाने हैं। सर्दियों में तो स्पेशली आपको नहीं खाने हैं। अगर किसी की हैबिट है टमाटो सूप पीने की सर्दियों में, तो आप टमाटो सूप मत पीजिए अगर आपका बलगम ज़्यादा बनता है। मतलब जो पालक होता है वो भी आपको कंज्यूम नहीं करना है, और खट्टे फल तो आपके लिए स्पेशली मना है। सेकंड, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हुए, थम्स अप है या जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, वो आपको कंज्यूम नहीं करनी है। ये बॉडी में आपकी जाकर हिस्टामिन का ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। थर्ड, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल सर्दियों में मत कीजिएगा। इससे आपकी जो कोई भी डिजीज़ है, कोल्ड है, कफ है या फिर जुकाम हो रहा है, आपको ब्रोंकाइटिस है, एस्मा है, ये ट्रिगर हो जाते हैं और इसकी वजह से भी म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। अल्कोहल का जो कंज्यूम है आप उसको मत कीजिएगा। अल्कोहल को कंज्यूम करने से आपका जो एसिड बैलेंस होता है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और बॉडी डिहाइड्रेटेड होने की वजह से आपका म्यूकस ड्रेन आउट नहीं होता है। कॉफ़ी और चॉकलेट्स का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कॉफ़ी और जो चॉकलेट्स होती है वो आपके जो स्पिंक्टर्स होते हैं, जो कि आपके एसिड को ऊपर आने से रोकते हैं, उसको ओपन कर देती है। तो आपको कॉफ़ी और चॉकलेट सर्दियों में यूज़ नहीं करनी है, इससे आपका बलगम कम बनेगा। ये चीज़ें फॉलो कीजिए जो कि करनी है चीज़ें, और जो कि आपको नहीं करनी है चीज़ें, इन सब
को फॉलो कीजिए। इससे आपका जो बलगम का प्रोडक्शन है, म्यूकस ज़्यादा आपकी सर्दियों में आपकी छाती में जम जाता है, आपको थ्रोट में कंजेशन फील होता है, दर्द होता है या फिर खांसी ज़्यादा होती है, तो उसमें आपके लिए हेल्प करेगा। थैंक यू।